हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी। इसमें नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आएगा तो उसमें ये दिख जाएगा कि उन क्वेश्चन को आरआरबी हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आरआरसी हो, बार बार पूछे गए हैं। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले 2 मिनट हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये सरकारी जॉब में स्टूडेंट के साथ अन्याय किया गया है, अन्याय की घोषणा कहें तो घोषणा किया गया है, उन घोषणा को आपसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने एक घोषणा किया है कि सरकारी जो कुछ बी और सी कैटेगरी, सी और डी, उन कैटेगरी में जो सरकारी कर्मचारी जो बहाल होंगे नए वाले, उनको 5 साल पहले संविदा पे काम करना पड़ेगा। अगर इन 5 साल के समय में अच्छा काम रहा तो आगे उनको परमानेंट किया जाएगा। अब एक बात बताइए, कोई विद्यार्थी लखनऊ में रह के रूम लेके अपने घर से पैसा मंगा के संविदा की तैयारी करेगा, ये कितना अन्याय है। वही इलाहाबाद अब उसको प्रयागराज कर दिया गया है, तो प्रयागराज में रह के एक छोटा सा कमरा लेके स्टूडेंट तैयारी करे, वो भी तैयारी किसकी, संविदा की तैयारी करे। तो अब यहाँ ये जो रवैया अपनाया गया है ये बहुत अन्यायपूर्ण है, वो स्टूडेंट के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ही नहीं बल्कि ये कमोबेश सभी जितने भी राज्य हैं सभी की यही हालत है। तो चलिए अब इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो हम चला रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हम मैथ्स का सीरीज चला रहे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस पे हम बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आएगा, इसमें दिया हुआ है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बॉयज तो दिया गया है 3/10, 3/10 बॉयज है, यानी लड़के कितना है 3/10। अब आपको एक बात पता होगा कि ये नीचे में जो संख्या लिखा रहता है किसी में, वो टोटल को डिनोट करता है। ये छोटी सी बात आपको यदि पता हो तो टोटल को डिनोट करता है। तो टोटल स्टूडेंट कितना यूनिट है, 10 यूनिट टोटल स्टूडेंट है। 10 में से लड़का कितना है, ये ऊपर वाला जो है जो लिखा रहता है इतना भाग लड़का है, तो ये ऊपर वाला जो है उस भाग को दर्शाता है। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय की संख्या कितना है, लड़का 3, तो टोटल 10 है। तो गर्ल कितना हो जाएगा, 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 यूनिट लड़का है। टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट 200 दिया हुआ है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो इसने पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कियां कितना यूनिट है, 7, तो गर्ल का जो हो जाएगा 20, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 7 यूनिट 7 से गुना कर देंगे तो 140 हमारा गर्ल का जो नंबर हो जाएगा 140। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ आपको ये इससे सबसे शॉर्ट जो वे होता है तरीका बनाने का इस क्वेश्चन का, वो हम बताए हैं। अगर आप परसेंटेज अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कोई भी फ्रैक्शन लिखा रहता है तो बेस में जो वैल्यू लिखा हुआ होता है वो टोटल वैल्यू को डिनोट करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आएगा वो क्या दिया हुआ है।
आज नंबर सिस्टम का हम लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनमें मैक्सिमम टाइम जो है पूछा गया है। अब दिया हुआ है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या या सिर की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान रहे यहाँ मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, तो गाय हम लिख लेते हैं एक तरफ, मुर्गी लिख लेते हैं। गाय को कितना पैर होता है? 4 पैर होता है, तो 4 को हम 2 + 2 लिख लेते हैं। और मुर्गी को कितना होता है? 2 पैर होता है। टोटल कुल पैर कितना है? कुल पैर है 140। ठीक है। अब देखिए, हम मान लेते हैं गाय को भी 2 ही पैर होता है। मानने में क्या जाता है? हम मान लेते हैं गाय को 2 ही पैर होता है, तो ओवरऑल कुल जो है सिर की संख्या जितना होगा उतना ही ना जानवर होगा, उतना ही ना। गाय और मुर्गी मिला के, गाय को भी एगो सिर होता है, मुर्गी को भी एगो सिर होता है। तो इसमें बोल रहा है कि मस्तकों की संख्या 48 है, तो 48 जानवर होगा। अब देखिए 48 गो जो है, हम माने क्या, गाय को भी 2 पैर होता है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा? टोटल जो कुल जो गाय और मुर्गी का जितना पैर होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 4 दूना 8, 96। 96 ये क्या हुआ? पैर हुआ 96। हम माने कि गाय को भी 2 पैर होता है, मुर्गी को भी 2 पैर होता है। एक्स्ट्रा जो बचेगा आगे हम डिस्कस करते हैं। तो 96, लेकिन मेरे पास है कितना? 140 पैर है। होना चाहिए 140, लेकिन हो रहा है 96। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो गाय का जो हम छोड़े हैं 2 पैर, गाय को तो 4 पैर होता है लेकिन हम माने 2 ही, तो वो एक्स्ट्रा जो छोड़े वो यहाँ आ जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4, 44। टोटल पैर हुआ 44, और 2 गो एक्स्ट्रा जो माने थे तो कितना बढ़ गया? 44। तो ये 22 गो जो होगा, यही 2, ये 22 जो निकल के आया, ये 22 क्या होगा? एक्स्ट्रा किसका पैर माने थे? एक्स्ट्रा गाय का ही न हुआ था, तो गाय का पैर कितना हो गया? 22। टोटल कितना है? 48 गो जानवर है, तो मांग रहा था मुर्गी का पैर, मुर्गियों की पैर की संख्या 48। तो 48 में से 22 हम घटा देंगे तो 6 2 26 जो हो जाएगा वो गाय, ये मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा? 26। ये ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, यहाँ मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर 26 होगा। समझे इस प्रश्न को कैसे बनाना है हमको? ये क्या है? कुल पैर है। अब देखिए पैर इतना है, हम माने कि गाय को भी 2 ही पैर होता है, कुल जानवर 48 है, तो दोनों को 2 ही पैर होता है, तो टोटल 48 जानवर में 2 पैर होगा दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 96 पैर हो जाएगा। ये लॉजिक है, इस क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक है, नहीं तो एक्स वाई मानते रहिए। ये कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चन में लागू हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसी का हम दूसरा तरीका बताते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट मुर्गी का ही पैर निकल जाएगा। इसी क्वेश्चन को सेकेंड वे से बताते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है गाय और मुर्गी। गाय को 4 पैर होता है, मुर्गी को मान लेते हैं 4 पैर होता है, 4 - 2, इसको भी 4 पैर मान लेते हैं। और टोटल कितना है? 48 गो जानवर है, तो 48 गो जानवर है, टोटल को 4 4 पैर है, तो कितना हो जाएगा? 48 गुना 4, 8 चौका 32 और 4 चौका 192, यही हो जाएगा। और 4 चौका 16, 3 19, 192। अब मेरे पास ये क्या है? 192 पैर निकल के आया। अब देखिए था 140 ही पैर, लेकिन एक्सीड कर गया, 192 पैर निकल के आ गया। तो ये जो अधिक आ रहा है क्यों आ रहा है? मैंने मुर्गी का जो एक्स्ट्रा मान लिया है, 2 ही पैर होता है, मान लिए हैं 4, तो वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको घटा देंगे। 192 में से 140 घटाएंगे 2 5 52 को पैर एक्स्ट्रा आ गया। अब माने थे 2 गो, तो ये इसी 2 के वजह से नहीं, ये 52 पैर एक्स्ट्रा आया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा 26। 26 पैर जो ये एक्स्ट्रा वाला माने वही निकला किसका, ये मुर्गी का पैर हो गया। समझ में आया। ये दो तरीका है, आप या तो वैसे बना लीजिए या इस तरीका से, पहले वाला तरीका से बना लीजिए या इस तरीका से बना लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे। एक कक्षा में ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। आप वेन डायग्राम अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। यहाँ हम बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए और देखिए, समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। अब देखिए एक कक्षा में 60 गो छात्र है, टोटल जो है 60 गो स्टूडेंट है। उसमें 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो वेन डायग्राम ऐसे बनता है। इसमें लिख देते हैं गणित पढ़ने वाला स्टूडेंट, इसमें जो मैथ लिख देते हैं, मैथ केमिस्ट्री। तो बोल रहा है 35 गो जो है वो क्या है, गणित पढ़ता है। ये पूरा जो सर्किल है, ये वाला सर्किल, ये पूरा सर्किल गणित का है। तो इसमें क्या है 35 गो छात्र जो है गणित पढ़ रहा है। इसने ये नहीं कहा केवल गणित पढ़ रहा है, बोल रहा है गणित पढ़ रहा है। तो ये पूरा सर्किल जो हो जाएगा वो गणित वाला स्टूडेंट का हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है 20 जो छात्र है वो गणित और रसायन दोनों पढ़ रहा है। तो देखिए इस इतना जो है ये इसमें दोनों आ रहा है, गणित और रसायन दोनों 20। अब देखिए ये 20, ये टोटल था कितना 35। ये वाला सर्किल, मैथ वाला सर्किल जो था वो 35 था। इसमें से इतना ये आ गया 20, तो बचा कितना 15। ये वाला हम हटा देंगे। अब देखिए 20 और 15 को जोड़िए 35 आ गया। और उसने बोल रहा है कि रसायन, केवल रसायन पढ़ने वाला, केवल रसायन यही वाला भाग में हो जाएगा, केवल रसायन। तो ये वाला निकालना है। तो 20 और 15 35, टोटल था 60। तो 35 घटा दीजिए, कितना निकल के आएगा 5 और 2 25। तो ये निकल के आया 25। तो केवल जो होगा, केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या 25 हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो भी हो आप वहाँ देख लीजिएगा, 25 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। वेन डायग्राम से इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, बेस्ट जो तरीका है वो वेन डायग्राम है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी। चलिए एक बार और हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट 60 है, 60 गो स्टूडेंट हैं। हम बनाते हैं 2 गो सर्किल। ये मैथ का सर्किल हो गया, मैथ्स का। ये हो गया केमिस्ट्री का सर्किल। तो उसने बोला 35 गो जो है मैथ पढ़ रहा है, 35 गो मैथ। इसमें जो बेस्ट वे होता है बनाने का, वो आप क्वेश्चन में ढूंढिए कि दोनों जो है, दोनों सब्जेक्ट जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहाँ से शुरू कीजिए। अब तो समझ में आएगा। तो दोनों जो है कहाँ दिया, 20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं। तो 20 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 20, 35 गो मैथ पढ़ रहा था, 20 गो यहाँ पढ़ लिया, तो बचा कितना 15 गो बच गया। तो 15 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 20 15 35 हो गया, 25 जो ये बच गया ये केमिस्ट्री वाला हो गया। यही हमारा इतना जो हो गया ये टोटल हो गया। अब पूछता कि यहाँ बोल रहा है केवल केमिस्ट्री, केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले का। अगर ये केवल नहीं लगा रहता, बोलता रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकाले, तो आपको क्या ये दोनों को ऐड करके 45 आंसर होता। अगर ये केवल नहीं लगा रहता, एक वर्ड नहीं लगा रहता, तो 45 हो जाता। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको देखिए। दिया हुआ है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। अब देखिए ये होता है NCP, इसका है, इस पे बनता है। अब देखिए इसका बताते हैं। जैसे बोल रहा है 5 बच्चे भाग लेते हैं 2 गो से,
तो टोटल नंबर कितना है 5। अब प्रत्येक 2 से खेलता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, रही बात कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का तरीका ये तो हम बताए कि ये होता है। अब सॉल्व करने की तरीका हम जान जाएं तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका पे हम बात करते हैं। देखिए ये क्या है, 5 लिखा है तो 5 4 तक जाना है। अब देखिए यहाँ जो संख्या लिखा रहेगा, जितना 2 बार लिखा रहेगा, इसको घटते क्रम में 2 और 1 लिख लेंगे। ऊपर वाला को भी लिखेंगे, 2 ही तक लिखेंगे, वो भी मल्टीप्लाई करते हुए घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 5 चौका 20/2, तो 10 मैच खेले गए। समझ में आया। अब डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए 10 है डी वाले ऑप्शन में, तो वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एनसीपी, इस तरीका का जो सवाल होता है कि जहाँ कॉम्बिनेशन बनाना होता है वो कैसे बनता है। जैसे अब क्वेश्चन बन गया, अब देखिए हम बताते हैं। एनसीपी ये होता है, अब देखिए यहाँ जैसे 10C3 लिखा रहता है तो क्या करते, अब देखिए 10 लिखते, उसके बाद 9 लिखते, उसके बाद 8 लिखते। यहाँ जो नीचे सी के नीचे जो लिखा हुआ आता है उतना तक हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखिए 3 को भी घटते हुए क्रम में 3 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 तिया 9, 4 दूना 8, तो ये हो गया 10 तिया 30, 30 चौका 120 हमारा आंसर हो जाता। समझ में आया इसको कैसे। एनसीपी जो है इस प्रकार का जो प्रश्न होगा कि एक दूसरे से कैसे खेलते हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना होता है, और कॉम्बिनेशन बनाने का बेस्ट वे जो हम बताए कैसे बनाना है। इसका जो एक फार्मूला आता है, बहुत उलझा हुआ फार्मूला रहता है, उसको आप बहुत उलझा रहता है, एन से माइनस करना है, ये करना है, लेकिन इसको आप शॉर्ट वे से इस फार्मूला को समझे तो हम ऐसे बताए हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग क्या होगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप एपी पढ़े हैं, एपी में एगो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है Sn का। अब ये डी क्या होता है, उनके पदों के सभी जितना एपी में होगा तो सारे पदों के बीच का जो अंतर होगा वो इक्वल होगा, तो वही ये अंतर है। ये n है पदों की संख्या, ये a है प्रथम पद, ये n भी है प्रथम पद। इतना बड़ा अगर फार्मूला याद नहीं रहता है, यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, कहीं कहीं मिल जाएगा औसत ज्ञात करें। तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है योग का फार्मूला। 1 से लेके n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले तो n इंटू n+1/2। अब ये क्या बोल रहा है 100 तक के निकालने के लिए, तो 100 n के जगह पे 100 रख देंगे, 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 50 गुना 101, तो 5 0 5 50 50 आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। देख लीजिए 50 जो है किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यदि कोई भी नंबर एपी में हो तो उसका जो है योग निकालने का फार्मूला Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया। आपको इतना बड़ा याद नहीं रखना है, डायरेक्ट 1 से लेके n तक के पदों का यानी प्राकृतिक संख्याओं के का जो होता है योग निकालना होता है, तो उसका होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n जो होता है जहाँ तक बोलेगा जैसे 50 तक का योग निकाले तो n के जगह पे हम 50 रख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको पढ़िए, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर वह संख्या 35 हो जाती है, उस संख्या का पता लगाइए। पहले हम देखिए
एक संख्या को मान लेते हैं संख्या x है, x है उसके 2/3 में जोड़ने, उसी में 2/3 जोड़ देंगे तो 2x/3, तो वो कितना हो जाता है 35 हो जाता है। तो संख्या मांग रहा है, पहले हम डिटेल्स से बताते हैं x लेके, उसके बाद इसका शॉर्ट वे भी बताएंगे। तो ये हो जाएगा 5x/3 बराबर 35, तो ये कट गया 7, तो x बराबर निकल गया 21। 21 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ ये तो हम डिटेल्स से बताए, अब देखिए डिटेल्स वाला हो गया। ये तो हम मान लेते हैं टोटल जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो होता है, ओरिजिनल नंबर को मान लेते हैं 3। जो यहाँ देखिए क्यों माने 3, इसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए कि हम आखिर 5 क्यों नहीं माने, 6 क्यों नहीं माने, 3 ही क्यों माने। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 2/3, 2/3। जो संख्या माने हैं 2/3 निकालने के लिए हमको इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये कट जाएगा, देखिए 2 निकल जाएगा। अब जो बेस में लिखा हुआ है उसको मान लिए अपना मन से ओरिजिनल, तो हमारा जो है क्वेश्चन करेक्ट वे पे जा रहा है। तो हम क्या मान लिए, 3 मान लिए ओरिजिनल संख्या। अब देखिए ओरिजिनल में ही वो क्या बोल रहा है कि 2/3 है, 3 में ही क्या बोल रहा है, इसका 2/3 जोड़ने के लिए। तो इसका 2/3 निकालिए, तो 3 गुना 2/3 कीजिए, 2/3 निकालने पे कितना निकला 2। अब ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 निकल गया है। ओरिजिनल संख्या निकालना था, तो ओरिजिनल संख्या है कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के निकालने के लिए 3 गुना 7 गुना 3 कर देंगे तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप जिसको शॉर्ट वे कॉन्सेप्चुअल ही है, शॉर्ट वे कहते हैं, वही ये शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो गया। 5 तक क्वेश्चन किए। अब देखिए छठा संख्या, ये आप छठा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप देख लीजिए इन क्वेश्चंस को जो है रेलवे बोर्ड जो है, चाहे ये ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एएलपी हो, जो भी कह लें, उसमें कितना टाइम पूछा गया है। किसी संख्या का 4/3 एवं किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए डिटेल से बताते हैं। 4/3वां भाग ये हो गया, x मान लेते हैं संख्या हमारा क्या है x है। अब देखिए 4/3वां भाग यही होगा, उसका अंतर होगा, अधिक है तो अंतर होगा, अधिक या कम होगा तो अंतर है। 2/3वां भाग x यही हो गया 2/3वां भाग, ये कितना है 8, तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर 8, तो ये 4 हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। x बराबर हमारा 12, यानी कि संख्या क्या था x 12, तो ही हमारा 12 आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसको शॉर्ट वे से बताते हैं। ये तो डिटेल्स वे x मान के बनाने का तरीका है, ये तो सभी करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है, हम मान लेते हैं इसमें भी देखिए 4/3 ही निकालना है वाला भाग, इसमें भी 2/3 वाला, तो टोटल जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल जो है उसको हम 3 मान लेते हैं। अब निकालिए 4/3, इस संख्या का 4/3 निकालिए, 3 गुना 4/3 तो कितना निकल के आया 4, इतना हुआ ना। 3/4वां भाग 4 ही होगा ना, ओरिजिनल 3 संख्या हम मान लिए हैं, तो 3 भाग जो निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब निकालना है 2/3, तो 3 गुना 2/3 कट गया तो 2। अब देखिए इसका जो अंतर है 4 - 2 कितना आएगा 2। ये दिया हुआ कितना है 2 यूनिट का वैल्यू अंतर, 8 दिया हुआ है 8, 1 यूनिट का वैल्यू 4। अब ओरिजिनल नंबर था कितना यूनिट 3, तो 3 यूनिट का निकालेंगे तो 4 गुना 3, तो ये कितना हो गया 12। देखिए इससे भी 12 हो गया। अब इसमें हमको x मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।
देखिए इसमें बेस में जो चीज़ लिखा होता है अगर उसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। ओरिजिनल जो होता है बेस में भी फ्रैक्शन के बेस में जो संख्या लिखा होता है वो ओरिजिनल को डिनोट करता है, ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। ओरिजिनल वैल्यू उसी के रेशियो में होगा। समझ में आया? अब देखिए अब दिया हुआ है दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ जो है 30 है और उसका अंतर 6 है। तो आप जस्ट यहाँ से आप दो का योग जो है x प्लस वाई जो है 30 है, अंतर x माइनस वाई जो है 6 है, यही दिया हुआ है। तो देखिए अब पूछ रहा है कि उनका गुणन पता करें। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व में 12 और 18 एनालाइज करेंगे आप। तो देखिए 12 18 जोड़ेंगे 30 होगा, इसका अंतर 6 होगा। तो इसका आप नहीं तो इसको सॉल्व कीजिए। 36 y से y गया कट गया, जोड़ देते हैं 2x बराबर हो गया 38 ये 36, तो x बराबर हो गया 18, y बराबर 12 निकल गया। अब इसका बोल रहा है गुना करने के लिए, गुणन क्या होता है 12 गुना 18 कर दीजिए तो ये 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको एनालाइज करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। दिया हुआ है किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है। 4/3 के 2/3 2/3 का वैल्यू कितना है 80 है। तो अब देखिए 4 दूना 8 10 हो गया, तो x बराबर 90। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 ये दिया हुआ है किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब ये आपका जो है डिविजिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन होता है, ये देखिए इसका ट्रिक होता है कि शेष जो बचता है उसी को हमको 19 से डिवाइड कर देना है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, जो शेष बचता है उसी को जिससे विभाजित किया जाता है उससे हम विभाजित करते हैं, तो वो देखते हैं क्या आता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आया? तो आप देखिए इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, इसको समझिए। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना है तथा तीसरी संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाले। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। यहाँ देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो पीछे से आपको पकड़ना है, वहाँ से आपको प्रोसीड करना है आगे की तरफ। अब देखिए दिया हुआ पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं। अब देखिए दूसरी संख्या 2x मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या की चौगुनी है। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो 4x। अब x नहीं मानना है तो आप डायरेक्ट इसको मान लीजिए 1 2 और 4। अब बोल रहा है इसका योग जो है 140 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 140, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट 20 गुना 4 कर देंगे 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये नंबर इस प्रकार का जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, वो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लिए हैं जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप में पूछे गए हैं। अब देखिए इसी में था, आप x मान के बनाते तो भी वही आंसर आता, ऐसे हम 1 2 रेशियो लिए फिर भी वही आया। तो आज हम आपको बताए जो है नंबर सिस्टम का
लगभग 11 क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस किए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन टाइप के क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनमें बहुतों बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी हम नंबर सिस्टम का ही और जो टॉपिक से क्वेश्चन है, जैसे हो गया यूनिट डिजिट से, नंबर ऑफ जीरोज से, जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो लेके आएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।